बल्ली मारान दिल्ली के मुगल कालीन बाजार चांदनी चौक से जुड़ा एक यादगार स्थान है। इस जगह से कई मशहूर शख्सियतों का वास्ता रहा है, जिनमें महान शायर गालिब, हकीम अजमल खां और प्रसिद्ध गीतकार एवं फिल्म निर्देशक गुलजार प्रमुख हैं। वर्तमान में यहाँ एक तरफ जूतों का बाजार है तो दूसरी ओर ऐनक का बाजार। इसके बीच बल्ली मारान की पहचान कहीं गुम सी हो गई है। इस मंडी को देखकर कौन मानेगा कि कभी यहाँ अदब की एक बड़ी परंपरा रहती थी। वर्षों पहले गुलजार ने एक टीवी धारावाहिक बनाया था, गालिब। उसके शीर्षक गीत में उन्होंने चूड़ी वालान से तुक मिलाते हुए बल्ली मारान का जिक्र किया था। उस बल्ली मारान का, जिसकी गली कासिम जान में इस उपमहाद्वीप के शायद सबसे बड़े शायर गालिब ने अपने जीवन के आखिरी कुछ साल गुजारे थे। उसके बाद से तो बल्ली मारान और गालिब एक में खो गए। कासिम जान के बारे में कोई नहीं जानता, जिसके नाम पर वह गली आबाद हुई। बल्ली मारान के अतीत को कोई नहीं जानता। गालिब और बल्ली मारान। एक जमाने में बल्ली मारान को बेहतरीन नाविकों के लिए जाना जाता था, इसीलिए इसका नाम बल्ली मारान पड़ा, यानी बल्ली मारने वाले। कहा जाता है मुगलों की नाव यहीं के नाविक खेया करते थे, इसलिए काम भले छोटा रहा हो, लेकिन सीधा शाही परिवार से नाता होने के कारण उनका उस जमाने के दिल्ली में अच्छा रसूख था। जब नाव खेने वालों का जलवा उतरने लगा तो इस गली की रौनक बढ़ाई चांदी के वर्क बनाने वालों ने। कहा जाता है बल्ली मारान जैसे महीन वर्क बनाने वाले कारीगर उस दौर में कहीं नहीं मिलते थे। दिल्ली के पान की गिलौरियां रही हों या घंटे वाला की मिठाइयां, चांदी के वर्क उनके ऊपर बल्ली मारान के ही लपेटे जाते थे। 18वीं शताब्दी का अंत आते आते चांदनी चौक की इस गली पर नवाबों व्यापारियों की नजर पड़ी और इसके बाशिंदे बदलने लगे। नवाब लोहारू रहने आए, जिनकी बहन उमराव बेगम से गालिब ने शादी की थी, और बाद में जिनकी हवेली में वे अपने आखिरी दिनों में रहने भी आए। आज वह हवेली स्मारक बन चुका है और उस पर खुदा हुआ है कि अपने जीवन के आखिरी दौर में 1860-63 के दौरान गालिब गली कासिम जान की इस हवेली में रहे थे। यह गालिब के जीने की नहीं मरने की हवेली है। कई और नवाबों की हवेलियां भी यहाँ थी। इसके ऊपर कम ही ध्यान जाता है कि दिल्ली के उजड़ने के बाद बल्ली मारान को शायरों अदीबों ने आबाद किया। गालिब के बाद सबसे बड़ा नाम मोहम्मद अल्ताफ हुसैन हाली का लिया जा सकता है। वे गालिब के शागिर्द तो नहीं रहे, लेकिन करीब 15 सालों तक गालिब के करीब रहे और उनके मरने के बाद उन्होंने गालिब के ऊपर यादगारे गालिब नामक पुस्तक लिखी। यह पहली पुस्तक है जो गालिब के मिथक और यथार्थ को सामने लाती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बाद में वे महमूद खान के दीवान खाने से लगी मस्जिद के पीछे के एक मकान में रहने लगे थे।